राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप अगहन मास के गुरुवार व्रत कथा सुनेंगे। अगहन मास में गुरुवार व्रत माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। ऐसा माना जाता है अगहन मास के गुरुवार व्रत करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनने और इसका पाठ करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहें। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर गए तो उसे धन दौलत प्राप्त होगी तो वह स्वार्थी की तरह अपने ऊपर खर्च करेगा। यह सोचकर माता महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक जा पहुंची। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का सा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। दासी ने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता ने कहा कि बालके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। तब जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया और महालक्ष्मी माता प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, धन दौलत, संतान संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक से धारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख का भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं उसे यह व्रत याद दिलाने यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री माता महालक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मुक्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आ गई और बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री माता महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहाँ से चल पड़ी। राह में राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। इसके परिणाम स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री माता महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं।
वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रशिरवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने जाते आते दासियों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे श्यामबाला रानी के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया और खान पान कराया। जब वह लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रशिरवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुईं। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोल दिया, पर घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत कराया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत करने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यह कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर किया गया। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और सबको परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए उसमें कोई स्वाद नहीं था। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर में अकूत धन संपत्ति संपदा हो और माता महालक्ष्मी आपके घर के अन्न धन के भंडार भरे रखें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्ण।